हेलो बच्चों, राधे राधे। एओआई चैप्टर के सेकेंड लेक्चर पे हम आ चुके हैं बच्चों। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है। और आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखने के बाद ही आप इस लेक्चर पे आइए बच्चों, ठीक है। जब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्राफ मेकिंग है और हम लोगों ने उसमें 3 क्वेश्चंस किए थे, 1-2 आपको होमवर्क भी दिया गया था, ठीक है। तो आप उसे पहले देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए, ठीक है बच्चों। जिन लोगों ने देख लिया है, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने ले रखा है। ध्यान से देखिएगा। यूजिंग integration find the area of the triangle formed by positive x axis and tangent and normal to the curve x square plus y square equal to 4 at 1,3। ठीक बात है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझना है बच्चों क्या बोला है। ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अच्छा देखिए, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो 0,0 हो जाएगा और रेडियस जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो देखिए मैंने एक सर्कल ले रखा है बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। आपसे बोला है कि एक पॉइंट है 1,√3, तो ऑब्वियस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मैंने कहा भैया यहाँ पे वो पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपसे बोला है कि एक टेंजेंट ड्रा करना है, तो चलिए एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं इस पॉइंट पे। ठीक बात है बच्चों, ठीक है। लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार देखिए यहाँ पे पहले। चलिए, इसमें हमने क्या किया बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर दी यहाँ से। ठीक बात है। चलिए, तो ये हमारी एक टेंजेंट हो गई। ठीक बात। अच्छा जी, इसी पे हमसे बोला है कि नॉर्मल आपको ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है बच्चों? नॉर्मल ड्रा करना है। तो ये तो हमारी टेंजेंट हो गई। ठीक बात है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट नॉर्मल ड्रा करेंगे इसी पॉइंट पे। तो ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक बात है बच्चों। अच्छा जी, जो ये हमारा नॉर्मल है बच्चों, इसको आप लोगों ने देख लिया ध्यान से, ये हमारा एक नॉर्मल होगा। ठीक है। चलिए जरा गौर कीजिएगा। अब यहीं पे जो पॉइंट है हमारे लिए बच्चों, वो पॉइंट हमको दे रखा है 1,√3। ठीक बात है। अब आपसे कह रहा है कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की एरिया बतानी है। तो अगर इस पॉइंट को हमने P नाम दिया, तो देखिए ट्राइंगल आपको बन रहा है OP, और इस पॉइंट का नाम अगर हम Q दे दिया, तो इस पॉइंट का नाम हमारे पास Q बन गया। ठीक बात है इतनी। चलिए जी, तो अब सबसे पहले जरूरी है बच्चों कि हम क्या करें। हमको सबसे पहले जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन पता करनी होगी, जो हमारे लिए ये टेंजेंट है। ध्यान रखिएगा, मैं इस पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टेंजेंट है और ये हमारा नॉर्मल है। अच्छा जी, आपको इस ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखिए, कोई भी स्ट्रिप आप नहीं ले पाएंगे। ठीक बात है। तो आपके पास 2 स्ट्रिप लेने का ऑप्शन है। पहला, तो पहले ग्राफ को समझ लीजिए, फिर हम आगे बातें करेंगे कि क्या करना होगा। अच्छा, फिर एक आप स्ट्रिप यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट P से ये ट्राइंगल हमारी 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है। अब जरा समझिए, जब भी हमें लिखते हैं बच्चों एरिया, आप जब लिखते हो तो ये तो dx आपने मान लिया है, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि x एक्सिस पे विड्थ है। अच्छा, ये जो हाइट लोगे तो इस वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए ना आपको, इस वाले लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए, OP लाइन की इक्वेशन चाहिए और PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए। अगर इक्वेशन नहीं होगी तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम है कि कर्व का आपको एरिया पता होना ही, कर्व का आपको इक्वेशन पता होनी ही चाहिए बच्चों। ठीक है। तो हम पहले OP की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक बात है भैया। OP जो है वो P पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो लाइन है। अच्छा, y बराबर mx होगा, तो इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता बच्चों तो एक बात बता देता हूं मैं, अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन दी हो, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालें उस पॉइंट पे, तो उस लाइन की स्लोप आपको मिल जाती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले मेरा काम क्या है बच्चों, इस दोनों स्ट्रेट लाइन जो PQ है और OP है, इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करना। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है बच्चों कि हमारे पास कम से कम एक पॉइंट हो और स्लोप हो। तो उस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमारे पास एक आपका एक चैप्टर हुआ करता था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते थे इन चीज़ों को। अब आपने पढ़ा नहीं है तो बहुत गौर से यहाँ से चीज़ों को देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हमको जो ये कर्व की इक्वेशन दी है x² + y² = 4, सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा। स्लोप कैसे नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके। तो देखिएगा, ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dx = 0। क्या ठीक बात है बच्चों। तो यहाँ से अगर आप dy/dx कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो आप यहाँ से मिल जाएगा -x/y। ठीक है, तो dy/dx एट 1,√3, तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1/√3 आ गया। ये क्या मिला आपको बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलता है इससे,
आप लोग नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं बच्चों ये बातों को, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी कर्व की इक्वेशन पता हो और उस पर अगर एक पॉइंट गिवन हो बच्चों, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालते हैं, और जो पॉइंट गिवन होता है उस पॉइंट को उस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आई या जो भी मतलब एक्सप्रेशन आया उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब लगे हाथों बच्चों आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/-1/3, तो ये आ जाएगा √3, क्योंकि ये √3 है तो ये आ जाएगा √3। ये क्या मिलेगा आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ये क्या मिल गया बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, अब मुझे इक्वेशंस निकालनी है, तो देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैलकुलेट किया बच्चों। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप ग्राफ में जाके देखिए कैसे लिखना सिखाया था, y-y1, तो y-√3 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है टेंजेंट का, 1/√3 माइनस में, ठीक है, और x -1। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा, √3y -3 -x + 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे अगर तो आपको मिल जाएगा बच्चों √3y इक्वल टू -x और ये प्लस का 4। क्या ये बात समझ में आ रही है, प्लस का 4, तो आप x को इधर लेके चले आएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x + √3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, हाँ या ना। क्या ये टेंजेंट की इक्वेशन समझ में आया बच्चों, कैसे कैलकुलेट किया गया, बहुत आराम से देखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है बच्चों स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी ओपी निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या थी, पी क्यू थी, ठीक बात है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है बच्चों। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल का स्लोप कितना है, तो देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का नाम है ओपी, ठीक बात। तो y -√3 और उसका स्लोप है √3 x -1, ठीक बात है। तो चलिए ज़रा देखिएगा, y -√3 √3x -√3, √3 से √3 कैंसिल नेगेटिव में है तो y इक्वल टू मिल गया √3x। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं बच्चों, हम लोग को y की ही ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हम यहाँ से y ही कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से अगर y हम कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन से, तो -x + 4 अपॉन √3 आएगा। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हमको एरिया निकालना होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए जब आप लिमिट रखने जाओगे बच्चों, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो 0 से देखो वही, देखिए वही लोग मेरी बातें समझ पाएंगे जो पहला लेक्चर देख के आए हैं। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो लिमिट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता। ये पॉइंट है क्या, टेंजेंट की और एक्स एक्सिस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अच्छा देखिएगा इस पॉइंट में एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। इस टेंजेंट की इक्वेशन में वाई 0 पुट कर दीजिए, इस टेंजेंट की इक्वेशन में वाई 0 पुट करोगे, देखिए इक्वेशन 2 में, तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो क्या हमको ये सारी बातें मिल गई। अब हम बच्चों एरिया लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए एरिया लिखते हैं, और एरिया ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट का नाम y1 दिया है, अगर एरिया में ये वाला पॉइंट जो है आपका y1 है और ये वाला पॉइंट y2 है हाइट में, और ये तो 0 0 है, एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी y1 और विड्थ कितनी है dx। तो इस इतने पार्ट का अगर मैं पॉइंट इसका a दे दूं, b दे दूं, तो APB OPB ट्राइंगल है और एक बना BPQ, ठीक है। तो चलिए OPB में आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ आपको नॉर्मल काम आने वाली है। क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काम आने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया लिखूं बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया लिखूंगा पहला 0 से 1 y1 dx, ये समझ में आ रहा है क्यों, पहले वाला ट्राइंगल के लिए, और दूसरा 1 से 4 y2 dx। क्या ये लाइन समझ में आ रही है। अच्छा जी, 0 से 1 y1 का मतलब नॉर्मल की इक्वेशन से y की वैल्यू, तो नॉर्मल की इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी थी, √3x dx प्लस 1 से 4 टेंजेंट की इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 - x अपॉन √3 dx, ठीक। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है बच्चों, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो जरा देखिएगा इसका क्या मिलेगा, √3x² 2 लिमिट आ गई 0 से 1 प्लस, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1/√3 बाहर ले लिया जाए बच्चों, और इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा 4x - x² 2 और लिमिट 1 से 4। क्या ये बात क्लियर नहीं है आपको, ठीक है। चलिए तो एरिया ए इक्वल टू, अगर आप लिमिट रखोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, √3/2 × 1 का स्क्वायर यानी 1 और -0 प्लस
1/√3 तो पहले से बाहर ही है, और अगर आप 4 रखोगे तो 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट जब आप रखोगे तो 4 माइनस 1/2। क्या ये लाइन समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? तो यहाँ से बच जाएगा बच्चों √3/2 प्लस यहाँ से देखिएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 16 माइनस 16/2, एक ब्रैकेट में माइनस यहाँ से 8 और ये 7/2। क्या ये बात सबको दिख रही है, हाँ या ना? ये बात सबको क्लियर है? चलिए, तो ये देखिएगा √3/2 प्लस 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए 8 आएगा और यहाँ से बच गया 8, तो 8 माइनस 7/2, ठीक है। तो जरा देखिएगा √3/2 प्लस 1/√3 इंटू 9/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 7 9/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको। तो देखिएगा ये लिखा है √3/2 प्लस, अब आप इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 3√3, मतलब 3 इंटू 3 लिखेंगे तो एक √3 से इसको लिख सकते हैं 9 को। क्या ऐसे 9 को लिखा जा सकता है, हाँ या ना बताइए? तो √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर आपको एलसीएम मिल गया 2 और ऊपर मिला 3 प्लस ये हो जाएगा 3√3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4√3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2√3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक बात है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। फिर से एक बार सवाल को देखिए और फिर से एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। कॉपी पे सॉल्व जरूर करना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x² + y² लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x + y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक बात है बच्चों, यानी सबसे पहले मुझे देखना होगा कि क्या ग्राफ दिया हुआ है। तो मैं इसको अगर सोल्यूशन देखूं बच्चों, तो पहला ग्राफ है x² y² इक्वल टू 1 और दूसरा ग्राफ है x + y इक्वल टू 1 पे बनाते हैं बच्चों। ये लेस देन और ग्रेटर देन देने का क्या औचित्य है, अभी आपको ये बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो समझिए, ये सर्कल है, चलिए ये सर्कल बन गया हमारा। इस सर्कल की इक्वेशन हमको पता है बच्चों, x² + y² इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट होगा ये रेडियस के बराबर होगा, क्या ठीक बात है? अगर रेडियस के बराबर होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाना चाहिए, हाँ या ना? क्या 1,0 नहीं हो जाना चाहिए, हाँ एक कि ना? ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी रेडियस के बराबर है, तो क्या ये 0,1 हो जाना चाहिए? अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, y इक्वल टू x + y इक्वल टू 1, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यानी कि नेगेटिव स्लोप है बच्चों और 1 पे ही कट करेगा, इसीलिए ऐसे ही बनेगा। y एक्सिस को देखिए, ये क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो 1 पे ही कट करेगा, तो ये ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक बात है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, ये स्ट्रेट लाइन जब आप बनाओगे बच्चों, कभी भी बनाओगे, तो क्या ये कभी x को कट करेगा? बिल्कुल। क्या ये कभी y को कट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए, एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए, दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगी, स्ट्रेट लाइन आपको बन जाएगा। ठीक बात है। अब इससे जो एरिया बाउंड हुई, ये वाली एरिया बाउंड हो रही है हमारी, ये वाली, ठीक बात है। इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहले हम एक स्ट्रिप ले लेंगे और ये वाला पॉइंट हम y1 मान लेंगे और ये वाला पॉइंट हम y2 मान लेंगे। अगर मैं एरिया लिखने जाऊंगा बच्चों तो क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कहाँ से बाउंड हो रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक। और हाइट ऑफ दी रेक्टेंगल, ये जो आपने स्ट्रिप मानी ये रेक्टेंगुलर होती है, इसकी हाइट कितनी होगी, y2 - y1, और विड्थ आपने किसके अलॉन्ग मानी है, x एक्सिस के, तो ये हो जाएगी dx। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा जी, चलिए y2 कहाँ से मिला बच्चों आपको, y2 किस कर्व पे है, सर्कल पे, तो सर्कल से y की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 - x मिल जाएगी, नहीं 1 - x² अंडर रूट में मिलेगी, हाँ या ना? यहाँ से अगर आप निकालेंगे इक्वेशन 1 से, और ये 2 है, माइनस y1 कहाँ से मिलेगा भैया, लाइन की इक्वेशन से, तो लाइन की इक्वेशन से y1 का मतलब कितना हुआ, 1 - x। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? और ये कर दिया आपने dx। इसके बाद देखिए, अब आप कई बार ये सोचते हैं बच्चे कि ये क्या मिला हुआ, ये लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा जी, रेडियस 1 से छोटा, यानी कि सर्कल के 1 से छोटे, यानी सर्कल के अंदर की तरफ का हिस्सा ऐसा, ठीक। और x + y बड़ा है 1 से, इसका मतलब इस लाइन, अच्छा देखिए लाइन के दोनों तरफ है ना, इधर भी तो हो सकता था, लेकिन हमने आपने एक कैसे चुना कि यही वाला एरिया। अच्छा अब देखिए, सर्कल से और लाइन से ये पूरा, ये भी तो एरिया बाउंड हो रहा है, लेकिन हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमको ये बोला है कि x + y 1 से बड़ा, तो यानी कि 1 से बड़े वाले क्षेत्र में चलना है हम लोग को। क्या ये बात समझ में आ पा रही है सबको, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ठीक है बच्चों, यहाँ तक
हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सिंपल यहाँ से अगर आपको दिक्कत है तो केवल और केवल बच्चों इंटीग्रेशन की हो सकती है। ठीक है, चलिए ये क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं इस इंटीग्रेशन को अलग से लिख देता हूँ, 1² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और फिर से इसको ब्रेक कर लेते हैं बच्चों, 1 माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ये वाला इंटीग्रेशन तो आसान है, इस वाले इंटीग्रेशन को आपको समझना होगा कि ये क्या लिखा है। हमारा ये वाला इंटीग्रेशन आपको समझना होगा। चलिए ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। e इक्वल टू 0 से 1 का भी इंटीग्रेट ही कर देते हैं उसको सीधे सीधे ना। ठीक है, तो चलिए 1² ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है भैया, x/2 अंडर रूट में जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, जनरली a/2 होता है तो a²/2 होता है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a²/2 होता है तो a की वैल्यू है कितनी हमारे पास 1 है, तो इसलिए 1/2 बचा। और साइन इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू है 1। ये a²/2 होता है बच्चों, याद रखिएगा a²/2 होता है। ठीक है, और इसकी लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस वो वाला क्या बचा है x 1 माइनस क्या है 1 माइनस एक्स ही तो है, तो ये 1 माइनस x²/2 ये दूसरे वाले इंटीग्रेशन का हो गया, और इसकी भी लिमिट हो गई 0 से 1। आप चाहें तो एक में भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसको हम अगर पुट कर दें बच्चों तो ये हो जाएगा अपर लिमिट कितनी है हमारी 1 है, तो x की जगह आप अगर 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा 1/2, और इसमें 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अपर लिमिट, माइनस अगर आप लोअर लिमिट रखोगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा देखो, और साइन 0, ये तो पूरा 0 ही हो जा रहा है। ठीक है, माइनस 1 माइनस 1/2 ये क्या बचा, बाकी 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हमारा ये सब बातें समझ में आनी चाहिए आपको। ये देखिए ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 1/2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाती है π/2 माइनस, और यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/2 यानी कि -1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है, -1/2। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो मिलेगा π/4 -1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बेहद ही आसान सवाल था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9। ठीक है, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला y² = 4x। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखिएगा मैं थोड़ा सा ना इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ बच्चों, 9/4। ठीक है, अब ये सर्कल जो है इसका सेंटर 0,0, ये तो पक्का है कि सर्कल बनेगा। ठीक है, पहला लेक्चर अगर आपने देख रखा है, और रेडियस इसके है 3/2, तो इस सर्कल से अगर मैं देखूँ तो इसकी रेडियस है 3/2। ठीक है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरा बोला बच्चों पैराबोला, तो y² = 4x। अच्छा, इस पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, जिस वेरिएबल की पावर 1 है, जिस वेरिएबल की पावर 1 है यानी वो पॉजिटिव x है, तो कुछ इस तरीके से पैराबोला बन जाना चाहिए हमारा। ठीक बात है बच्चों, इसकी इक्वेशन हमको दी है y² = 4x, और इसकी इक्वेशन हमारे पास है x² + y² = 9/4। ठीक बात है बच्चों, चलिए अब जो एरिया ये बाउंड हो रही है इसी एरिया को कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले तो आप ध्यान से देखिए सिमेट्री है यार। ठीक है, ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, इस पे 2 4 5 स्टार बना लीजिए बच्चों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, चलिए तो ये आपने बना दिया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, हम कोई भी स्ट्रिप ऐसा नहीं ले पाएंगे जिससे कि पूरी एरिया एक साथ कवर हो जाए, तो हम क्या करते हैं बच्चों ऐसे सवालों में, जहाँ पे कर्व कट करते हैं ना वहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, और देखिए एक स्ट्रिप मैंने इस साइड ले लिया। ठीक बात है बच्चों, और ध्यान से देखिएगा, और ये स्ट्रिप मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, कई बार बच्चों को लगेगा कि सर अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लूँ तो, ठीक है बिल्कुल बच्चों ले लो 0,0, और देखो जरा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, जरा सोच के देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर है, रेडियस कितनी है 3/2, तो x कोऑर्डिनेट 3/2 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी मुझे पता नहीं है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मुझे पता नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट पहली बार आपके सामने ऐसा आया है जब दोनों कर्व को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्या करिए, दोनों कर्व को आपस में सॉल्व जब करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद बच्चों आप लोगों को ये सारी बातें दिखने लगेंगी। ठीक है, अब कैसी दिखेंगी वो जरा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये अब इनको आपस में y² की जगह यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये मिलेगा, देखिए x²
प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों 4x, पैराबोला से वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं 4x, और इसको आप इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा -9/4 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए जरा एलसीएम ले लीजिए, 4x² प्लस ये हो जाएगा 16x - 9 = 0। क्या ये लाइन समझ में आ रही है बच्चों आपको, ठीक है। अब इसको फैक्टर करना है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा 16 है और 9 और 4 36 है, तो आप इसका कैसे कर सकते हैं 18 2 जा 36, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैंने लिखा 4x² माइनस प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चों, यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा सिंपली 2x, ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस का 9 और -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2x + 9 = 0, ठीक है। तो 2x + 9 एक फैक्टर आ गया और एक फैक्टर आ गया 2x - 1 = 0। तो यहाँ से x = मिलेगा बच्चों 9/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/2। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है? दो पॉइंट क्यों आए हैं भाई, दो पॉइंट क्यों आए हैं ये बात समझना होगा। तो क्या हम ये लेंगे -9/2 हमारे लिए है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं, हमारे लिए केवल 1/2 है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1/2। हालांकि लिमिट के लिए हमारा इसका काम इतने से चल जाएगा बच्चों, लेकिन तब भी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1/2 यहाँ डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी √2। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका आ गया √2। चलिए इस पॉइंट को मैं P अगर मान लूँ और इस पॉइंट को अगर मैं Q मान लूँ बच्चों, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए x कोऑर्डिनेट तो वही हो जाएगा और y ठीक -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट मिल गया आपको? चलिए ये पॉइंट आपका O है बच्चों, ये पॉइंट आपके पास A है, इस पॉइंट का नाम आप B मान लीजिए, ठीक है। चलिए इसको ये ना लेके बच्चों हम लोग कुछ और ले लेते हैं ना, क्योंकि हमको कैलकुलेशन भी तो करनी है, तो इसको R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात है, ठीक। अब चलिए हम एरिया लिखेंगे, तो चलिए इस पॉइंट का हम अगर y1 मान लें बच्चों और इस पॉइंट को y2 मान लें, तो देखिए एरिया कैसे निकाल लिया है, जितना ऊपर है, ठीक बात, OPR जो एरिया दिख रही है उतनी ही एरिया ORQ भी दिख रही है। तो हम पहले ऊपर वाले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों और उसके बाद से उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? तो सबसे पहले आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ OPR क्या होगा, और ये एरिया ऑफ OPB प्लस एरिया ऑफ PBR, ठीक है। तो चला देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, तो एरिया ऑफ OPR इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ OPB प्लस एरिया ऑफ BPR, कितना हो जाएगा बच्चों BPR। क्या ये बात समझ में आ पा रही है आपको? ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है बच्चों इसे बार दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ये BPR हो गया, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, हाँ या ना। अब चलिए इस एरिया को लिखोगे कैसे भाई, इस वाले से पैराबोला पे है पॉइंट, तो इस एरिया को कैसे लिखोगे 0 से 1/2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, इसका y1 कहाँ से मिलेगा हमें, तो y1 dx लिख लेते हैं पहले तो, और अगला कहाँ से लिमिट होगा बच्चों 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2, ठीक है। और इसके लिए आप लिख लीजिए y2 इंटू dx, ठीक है। इस एरिया से ये निकल गया, ठीक बात। तो ये टोटल एरिया जब OPR निकल जाएगा तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OPR। तो पहले OPR हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक बात है इतनी। चलिए अब y1 और y2 लिखने की कोशिश करते हैं, y1 और y2 लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, आप अगर एरिया देख रहे हैं तो इस एरिया को अगर मैं A1 मान लेता हूँ, जो एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, तो देखिएगा 0 से 1/2, वहाँ से मिलेगा बच्चों आपको 2√x dx। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्या ये एरिया आपको मिल जाएगी 2√dx, ठीक है। और प्लस दूसरी एरिया आपको क्या मिलने वाली है, वहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिएगा 9/4 माइनस x², और ये मिलेगा अंडर रूट में dx के साथ, और लिमिट होगी 1/2 से 3/2। क्या ये समझ में आ रही है बात? यहाँ तक के बाद बच्चों वैसे मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आपको खुद ही इंटीग्रेट करके आना चाहिए। अगर ये नहीं आ पा रहा है तो फिर तो इनडेफिनिट डेफिनिट सब आपके बिल्कुल वीक है, ठीक है। तो ये तो आपसे हो ही जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपकी मदद कर देता हूँ इसमें। देखिएगा ये 2 हो जाएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बच्चों तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2। क्या ये समझ में आया आपको, हाँ या ना? ठीक है, ये बात तो क्लियर है, हाँ कि ना? ठीक है, चलिए
तो अब जरा समझिएगा, इसको कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे भैया, ए 1/2 है बच्चों, ठीक है। अब इसका देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस, यानी इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 का होल स्क्वायर, समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2, क्या होता है बच्चों, x/2। तो x की जगह कितना है, x है, तो x/2, ठीक है। फिर अंडर रूट में जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, फार्मूला आपको याद होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 ए स्क्वायर का मतलब हो गया 9/4, और साइन इनवर्स x/a की वैल्यू है 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, और इसकी लिमिट है 1/2 से 3/2। क्या ये पूरी बात क्लियर है सबको। देखिए वीडियो यहीं पे रोक करके बच्चों आप खुद पहले सॉल्व कीजिए, जब आपको दिक्कत लगे तब आप देखिए कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो E1 इक्वल टू 2, ये देखिए 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। और ये देखिएगा x की जगह मैं 1/2 अगर रख दूं, तो 1/2 की पावर 3/2, 1/2 की पावर 3/2, हाँ या ना, 1/2 की पावर 3/2। क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलिए क्या ये क्लियर है सबको, ठीक है। माइनस ए प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना। तो पहले बच्चों एक बार आराम से ना पहले एक्स की जगह रखो, हड़बड़ी मत मचाओ, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका, मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें जीरो होने लगें, ठीक है। तो देखिएगा 3/2/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9/4 हो जाएगा ये भी, ठीक बात है। प्लस ये देखिएगा क्या लिखा है, 9/8 साइन इनवर्स, ये 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, और x की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये आपका हो गया अपर लिमिट, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, ये बच्चे क्या हो गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो 1/2/2, ठीक बात है, अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4। क्या ये बात समझ में आ रही है। प्लस आप ये करेंगे 9/8 साइन इनवर्स, अगर ये 2 पर चला गया तो ये हो जाएगा 2/3, और x की जगह आप रख देंगे 1/2। क्या ये बात सबको यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, ठीक बात है। चलिए तो इसको अगर हम आगे फर्दर फिर सॉल्व करें बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए 4/3, ठीक। 1/2 का पहले क्यूब कर देते हैं, तो 1/8 होगा, 1/8 का रूट लोगे तो ये बचेगा 1/2√2। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा होगा जीरो हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से सिंपल बचेगा आपका 9/8 इंटू, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 1 बचा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। ये लाइन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। माइनस इसको समझिएगा, ये क्या लिखा है बच्चों 1/4, ठीक है। और ये देखिए 5/4 इंटू रूट में 5/4। क्या ये बात समझ में आ रही है, माइनस के साथ है, फिर माइनस 9/8, ठीक है। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया साइन इनवर्स 1/3। क्या ये लाइन सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना बच्चों, ठीक बात है इतनी, हाँ। चलिए तो ये देखिए क्या लिखा है, A2 से A2 कट गया, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 2/3√2, 2/3√2, आपकी मर्जी है, मतलब जैसे भी चाहो इसको लिख सकते हो। प्लस ये आपका आ जाएगा बच्चों 9π/16, ठीक बात है। माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो √5/8, ठीक है, माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा बहुत अगर आप अरेंज कर दोगे तो 9π/8, देखिएगा 9π/8 है, और तो ये √2 हुआ ना, केवल √2 बचा ना ये चीज़, हाँ या ना। तो ये √2/4 है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको सिंपली क्या बचा, √2/4, ठीक है। अब आप इसको आगे जो भी है अपना जैसे भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट इसको और इसको आप एक साथ ले सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे लेंगे आप जरा एक बार समझिए। तो इसको देखिए क्या लिखा है बच्चों, इसको अगर आप आगे लिखेंगे तो देखिए ये लिखा है √2 मतलब इसको मैं √2 इंटू √2 लिख दूँ, अगर मैं इसको, तो ऊपर √2/3 बचेगा, नीचे √2/3 बचेगा यहाँ से ना। अगर इसको 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो √2/3 बचेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, √2/3, ठीक है। अच्छा प्लस का 9π/8 आया, ठीक है, ये तो बात कोई दिक्कत नहीं है। माइनस √2/4 आया, ठीक बात है इतनी, और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है।
अच्छा 9/8 है नहीं है, जरा से इसको एरिया आ रहा है आपका, इसको आप क्या कर सकते हो, इस एरिया को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा इसमें आगे और हम देख लेते हैं। चलिए ये जो भी आया ठीक है, थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे मैं अलग से फिर से यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन है केवल। देखिए तो ई √2 माइनस √2 एलसीएम लेंगे 3 और 4 वाले में तो 12 होगा, और 4√2 माइनस 3√2 होगा तो केवल √2 बचेगा, √2/12 बचेगा। क्या बचेगा, √2/12 बचेगा। ठीक बात। और प्लस ये आ जाएगा 9π/8 बचेगा। ठीक है, और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या है कि ये जो एरिया आई है, इस एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ से ज़रा समझिएगा बच्चों, 9π/8 16 बचना चाहिए ना, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा 9π/8 नहीं है ना, 9π सॉरी ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ तो 8 रहेगा ही रहेगा, ये वाला 9π/16 हो जाएगा ना। ये देखिए लिखा भी हमने 9π/16, इस वाले इस स्टेप में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिए। ठीक है, तो 9π/16 हो जाएगा। ठीक बात है बच्चों। अच्छा अब जो भी टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो भी एरिया आई है, एरिया ऑफ OPR आपने लिखा था ना, OPR। ठीक है, तो इस OPR एरिया को हम लोग ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अच्छा 2 इंटू, जब इसमें आप 2 बाहर ले लोगे तो देखो फाइनली बचेगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें √2/12 प्लस 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। तो फाइनल आंसर जो दिख रहा है बच्चों हमें, वो दिख रहा है कि ये 2 से ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमको दिख रहा है बच्चों √2/6। ठीक है, प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये हमारा फाइनल एरिया है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर यूनिट आप इसमें जरूर लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है तो थोड़ी बहुत ह्यूमन एरर होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या बोलता है हमसे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल्स x² प्लस y²। आपके पास बच्चों 2 सर्कल है, 2 सर्कल से आपको ये सारी बातें समझनी है। आपका ये सोल्यूशन है, देखिए इसको ध्यान से ज़रा, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला आपका है कि x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर 0,0 और रेडियस 1 है। ठीक बात है। दूसरी जो सर्कल है x-1 का होल स्क्वायर y² इक्वल टू 1, इसका सेंटर 1,0 है और रेडियस इसके भी 1 है। ठीक है, तो चला देखिएगा, जिसकी सेंटर 0,0 है 0,0 हो गया। अच्छा दूसरे वाले का सेंटर 1,0 पे है, तो यानी कि ठीक यहीं पे पड़ेगा क्या, 1,0 पे। कैसे पता, आप पहले लेक्चर को अगर आपने देख रखा है तो आपको पता होगा x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। सर्कल की जनरल इक्वेशन थी बच्चों, यहाँ k की वैल्यू 0 है और h की जगह 1 है, -h होता है वहाँ पे फार्मूले में, तो कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू 1 है। तो इस वाले का सेंटर ये हो गया, तो अगर मैं इसको सेंटर C1 मान लूँ और इसको सेंटर C2 मान लूँ तो दिया हुआ आपको। ठीक है, अच्छा ये रेडियस होगी पहले वाले की, तो यहीं पर मिल गई। अच्छा बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों, इसमें भी हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिप नहीं है कि हम इसको हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल लोगे बच्चों तो 0 से 0 लिमिट चली जाएगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 है। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल लिमिट लोगे तो लिमिट 0 से 0 चली जाएगी, एरिया आपसे कैलकुलेट ही नहीं होगी। तो इसमें भी हमारे पास क्या काम है, C1, और अगर मैं इस पॉइंट का नाम P दे दूँ, इस पॉइंट का नाम अगर मैं Q दे दूँ बच्चों, तो सबसे पहले तो P और Q का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए मुझे। अच्छा तो P और Q का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए बच्चों, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कैसे करोगे भैया, इसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना होगा। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूँ, इसे 2 मानूँ, तो x यहाँ से y² की वैल्यू ला करके पुट कर दो। तो ज़रा देखिएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह आप रख सकते हैं 1 - x² इक्वल टू 1। अरे हाँ या ना, x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो x-1 का होल स्क्वायर रहने दिया, y² की जगह 1 - x² कर दिया इक्वल टू 1 है बच्चों। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x²। स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर रूट ले लिया आपने, अंडर रूट ले लिया, तो x-1 इक्वल टू x। ठीक है, प्लस माइनस लिया। ठीक है, तो जब आपने इसको प्लस लेके सॉल्व किया तो x बचेगा ही नहीं, तो x-1 इक्वल टू -x लेकर सॉल्व किया बच्चों, तो इधर आ गया आपका 2x और इधर आ गया 1। ठीक बात है कि नहीं, हाँ या ना। देखो प्लस x लोगे तो x कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा ही नहीं कुछ। समझ में आ रही है कि बात नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 1/2।
जब x की वैल्यू 1/2 मिल गई बच्चों तो अब मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 डाली तो 1/4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/4 यानी 3/4 √3/2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा √3/2। ठीक बात है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2 कॉमा -√3/2। समझ में आ रहा है या नहीं? 3/√3/2 ही तो आएगा यहाँ से अगर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। तो इतना काम आपको आना चाहिए बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करना। कैसे सॉल्व किया समझ में आ रहा है? दो कर्व दिए हैं, इनको आपस में आपने सॉल्व कर दिया तो इससे आपको x और y मिल गया। और ठीक हमें इसे क्यों चाहिए? क्योंकि लिमिट रखनी है आपको। तो अगर आपने एरिया देखी, इसमें भी वही बात है बच्चों, ऊपर वाली एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगी, क्योंकि टोटल एरिया आपका C1P C2Q है पूरा ये। ठीक बात है, ये समझ में आ रही है? ये पूरी एरिया आपकी है। ठीक है, तो चलिए अब हम एरिया लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एरिया इक्वल टू हमारे लिए हो जाएगी, अगर मैं ऊपर वाले एरिया को A1 मान लूँ तो एरिया A1 इक्वल टू, अगर मैं इस वाले एरिया को A1 मानता हूँ और ये आपको A2 मानता हूँ तो A1 A2 बराबर आएंगे, तो जो भी आएगा 2 टाइम्स आप A1 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो A1 निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? पहला लिमिट है 0 से 1/2। अगर मैं इस पॉइंट को बच्चों y1 कंसिडर कर लूँ और इस पॉइंट को अगर मैं y2 कंसिडर करूँ तो देखो ध्यान से y1 dx होगा। ठीक बात है, हाँ या ना? 1/2 से कहाँ तक लिमिट जा रही है? 1 तक। 1/2 से कहाँ तक बच्चों? 1 तक। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? तो इसके लिए आप y2 लोगे, हाँ या ना? तो क्या है y2 dx होगा। अगर आप ध्यान था तो चलिए 0 से 1/2 उसके लिए आपको मिला 1 - x - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक बात है, dx प्लस 1/2 से 1 x स्क्वायर अंडर रूट में। क्या ये y1 y2 आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, चलिए तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको सीधे सीधे यहाँ से a1 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा। आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा x - 1/2 अंडर रूट 1 - x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x - 1/1। क्या ठीक बात है? 0 से 1/2 प्लस, अगर मैं इसको करूं बच्चों तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x/2 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x और 1/2 से 1। क्या हाँ यहाँ से इंटीग्रेशन तो आपको क्लियर है? ठीक है, फार्मूला लगाया गया। अब हमको केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है बच्चों। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अक्सर लिमिट पुट करने में गलतियां होती हैं बच्चों। ठीक है, तो 1/2 - 1 अपर लिमिट जब आप रखोगे 1/2 - 1 तो -1/2 और अपॉन में 2 तो -1/4। ठीक बात, चलिए यहाँ पुट करिए -1/2 इसका स्क्वायर तो यहाँ से आपको बच जाएगा √3/4। ठीक बात है, प्लस 1/2 -1/2 बचेगा तो 1/2 इंटू साइन में यहाँ पे क्या बचेगा? -1/2 यानी कि -π/6। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा हो गया अपर लिमिट बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, ये हमारा हो गया अपर लिमिट। माइनस जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये देखो ये बचेगा -1/2 इंटू, जब यहाँ जीरो करोगे तो 1 - 1 जीरो तो यानी इंटू जीरो। ठीक है, प्लस अगर यहाँ पुट कर रहे हो तो 1/2 यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये साइन इनवर्स -1 यानी कि -π/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू जीरो प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1। यहाँ तक क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे बच्चों तो ये 1/4 आएगा। 1/4 इंटू ए आ जाएगा √3/4। ठीक है, और माइनस जब यहाँ पुट करोगे तो 1/2 और साइन इनवर्स 1/2। हाँ या ना? क्या ये लाइन सबको समझ में आ रही है? क्या किया? अपर लिमिट माइनस में तो जो लोअर लिमिट थी उसकी माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। ठीक है, तो चलिएगा जरा देखिएगा यहाँ से क्या मिला, -√3 4 रूट से बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस ये देखिएगा -π/12। क्या ये बात क्लियर है सबको? -π/12। ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, माइनस और ये माइनस, तो ये देखिएगा ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ से प्लस बचेगा आपको π/4, प्लस का π/4। ठीक बात है, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? π/2, तो यानी कि ये प्लस का π/4। ठीक बात है, माइनस ये हो जाएगा √3/8। ठीक है, और माइनस -π/12। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आ गया बच्चों। जब ध्यान दीजिएगा -√3/8 -3/8 ये सिंपल हो जाएगा -3/4, -√3/4। ठीक बात है, चलिए -π/12 -π/12 ये बचेगा -π/6
π/4 प्लस π/4, ये बचेगा प्लस का π/2। ठीक बात है। ये आपको जब इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे बच्चों तो ये मिल जाएगा π/2 माइनस π/6, तो ये हो जाएगा π/3। ठीक है, और माइनस √3/4, ये हमारा A1 आया। तो टोटल एरिया A इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा, हाँ या ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस √3/2। ठीक है, ये हमारा आ गया बच्चों स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है सारी बातें, हाँ या ना। ठीक बात है बच्चों। चलिए बच्चों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइंगल पे बेस्ड है। दो तरीके के सवाल ट्राइंगल को लेकर के आते हैं बच्चों। इसमें एक में पॉइंट दिया है और एक में इक्वेशन दिया होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे बोलता है। ठीक है, एक पॉइंट है A 2,5 और B पॉइंट है 4,7 एंड C है 6,2। देखिए सबसे पहले इन पॉइंट्स को ना एग्जैक्ट आप बनाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले देखिए 2, तो चलिए हमने A पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पे A, और ये पॉइंट है आपका 2,5। ठीक, चलिए B है 4,7, यानी कि एक्स एक्सिस में आप और इधर जाएंगे। ठीक है, इधर जाएंगे, ठीक बात है, तो 4 पे जाएंगे। ठीक, और 7 यानी कि आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए B पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,7, आपका B पॉइंट हो गया। अच्छा, C पॉइंट आपका है, वो देखिए कहाँ है कि C पॉइंट है 6 पे, यानी कि ये B से आगे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं होना चाहिए। और ठीक है, और Y पे आपको 2 होना चाहिए, तो देखिए इसके नीचे ही होना चाहिए। तो ये हमारा C पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6,2। ठीक बात है इतनी। चलिए बच्चों, अब अगर इस पॉइंट को मिला दिया जाए तो आपको एक ट्राइंगल दिख जाएगा। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, ट्राइंगल के सवालों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर हमने आपको मिला दिया बच्चों इसको, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। ठीक बात है। चलिए, अब जब भी ट्राइंगल बनता है बच्चों, तो देखिए आप कहीं से भी ना क्या करिए कि पहले इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में बांट दीजिए। कोई भी आप सिंगल स्ट्रिप नहीं ले पाएंगे जिसकी वजह से आप एक काम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप देखिए, अगर एरिया आपको याद हो, अभी तक के सारे सवालों को ध्यान से देखा हो, तो हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। चलिए, तो हमने ये पहला स्ट्रिप ले लिया बच्चों। ठीक, और ये हमने दूसरा स्ट्रिप ले लिया। दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगी हमें। ठीक है, मैंने कहा ये एरिया A2 है और इधर वाली एरिया A1 है। ठीक बात है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये काम करना है बच्चों, तो सबसे पहले इक्वेशन चाहिए, जब भी तो इस पॉइंट को आप लेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को y1 मान लूँ और इस पॉइंट को y2 मानूँ, इस पॉइंट को मैं, और इस पर 2 पॉइंट और हैं, इसको y3 मानूँ तो y4 मानूँ। तो अच्छा देखिए, y1 y2 y3 y4 कैसे निकलता था? लाइन जो भी कर्व होती थी उसकी इक्वेशन से हम y कैलकुलेट करते थे। ठीक बात है इतनी। ठीक है, तो क्या हमें ए बी की इक्वेशन पता है? नहीं पता बच्चों। तो सबसे पहला काम होता है ट्राइंगल के सवाल में, अगर पॉइंट दिया हुआ कि आप लाइंस की इक्वेशन लिखिए। ठीक है, तो आप इक्वेशन आपको लिखना होगा बच्चों। तो जरा देखिएगा इसका सोल्यूशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए बी लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी जो लाइन है उसकी इक्वेशन हम लिखने की बच्चों कोशिश करेंगे। तो अगर आप ए बी की इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ए बी की इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे आप, y माइनस 5, ठीक है, 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2। आपने अगर पहला लेक्चर देखा हो बच्चों, तो वहाँ पे मैंने आपको लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए फार्मूला बता रखा है, तो वहाँ से मैंने आपको ये लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो आपको x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहें तो इक्वेशन ऑफ बी सी आपको चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी सी जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे y माइनस 7 इक्वल टू 2 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 4 और x माइनस 4। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है y माइनस वाई 1। आप बी और सी में से सी से भी पास करा सकते हैं। चूँकि मैं साइक्लिक ऑर्डर को ही फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, तो इसको मैंने y माइनस वाई 1 ए को लेके लिखा। और स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस वाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको लिखा। अब पहला लेक्चर अगर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 34 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों इक्वेशन ऑफ सी ए। इक्वेशन ऑफ ए सी कह सकते हैं आप, ए सी। ठीक है, अगर आपको ये लिखना हो तो क्या लिखेंगे, y माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 2, पॉइंट देखिए आप, और आपको यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये मिल जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0
इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले तीनों लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब हमको एरिया लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पहले से पता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर मैं एरिया A1 लिखूँ तो एरिया A1 लिखूँगा मैं, अगर मैं एरिया A1 लिखूँ बच्चों तो 2 से 4 जाएगा, ठीक है। और y2 माइनस y1 dx प्लस ये हमारा एरिया A1 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं एरिया A2 लिखूँ तो A2 इक्वल टू लिखूँगा मैं 4 से 6, 4 से 6, क्या ये बात समझ में आ रही है। और इसको मैं लिखूँगा y4 माइनस y3 dx। तो मैं A1 A2 इन सबको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं A1 को सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 से 4। y2 का मतलब क्या हुआ, y2 का मतलब हुआ कि आप अगर देखेंगे ध्यान से तो AB वाली इक्वेशन से आपको y2 मिलेगा। AB वाली इक्वेशन से y2 अगर मिलेगा तो वो मिलेगा x प्लस 3, जरा ध्यान से देखिएगा, x प्लस 3 और माइनस 26 है बच्चों वाला, जरा ध्यान से समझिएगा। तो 26 माइनस 3x अपॉन 4 dx। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे बच्चों, चलिए आगे नहीं इसके नीचे ही लिख लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं A1 को सॉल्व कर दूं, अगर इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेट कर लूं ताकि मेरा एरिया सही से कैलकुलेट हो जाए, तो देखिएगा 1/4 2 से 4 सिंपल आ जाएगा 7x माइनस 14 dx। आप अगर LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 4x हो जाएगा और यहाँ से प्लस ये 3x तो 7x बचेगा और ये 12 26 में चला गया तो 14 बचा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक। वैसे ही अगर मैं A2 के लिए देखूँ बच्चों तो A2 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 से 6, जान दीजिएगा ज़रा 4 से 6, ठीक है बच्चों। अगर आप y3 की वैल्यू लिखें तो देखिए क्या लिखा है 34 माइनस 5x/2, y निकालना है आपको वहाँ से, माइनस अगर आप वो देखें तो 26 माइनस 3x/4 और इस पूरे के लिए आपको क्या हो जाएगा dx। अब एलसीएम लेके जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको सिंपल मिलेगा 1/4 4 से 6 42 माइनस 7x dx, ठीक है। अब आपको टोटल एरिया निकालनी है तो दोनों को आपको इंटीग्रेट कर देना होगा एक साथ, ठीक है। तो एरिया आप यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू A1 प्लस A2। तो जरा देखिएगा बच्चों 1/4 2 से 4 7x माइनस 14 dx प्लस 4 से 6 42 माइनस 7x dx। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए बच्चों हम मतलब बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं इस बात को करने का, यहाँ भी 1/4 था। जब आप इस बात को कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको पूरा वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कर सकते हैं ना। मैं चलिए एक लाइन और इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ मैं। इसका क्या हो जाएगा 7x² माइनस 14x, ठीक है। लिमिट हो गया 2 से 4 प्लस 1/4, इसका हो जाएगा 42x माइनस 7x²/2, लिमिट हो गया 4 से 6, ठीक है। जब इस पूरे को कर देंगे बच्चों तो आपके पास जो मिलेगा वो 7 स्क्वायर यूनिट्स इसकी एरिया आनी चाहिए। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, मुझे उम्मीद है आप ये काम कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसमें क्या बोला है, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। ये लाइन दी हुई है तो सबसे पहले तो इस लाइन को आपको बनाना होगा बच्चों। जब इस लाइंस को आप बना लेंगे, जब इस लाइन को आपको बनाना है तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं बच्चों। लाइन की इक्वेशन आप कैसे करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी में आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, ये पहली लाइन है, तो पहली लाइन से अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं बच्चों तो ज़रा देखिएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2 और अपॉन में 2 जाएगा तो अपॉन में 2 और अपॉन में 2, तो फाइनली इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी y इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक। अच्छा स्लोप निगेटिव है और y एक्सिस को पॉजिटिव में कट करेगा, ये बात समझ में आ रही है। y इक्वल टू mx प्लस सी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो स्लोप निगेटिव और y एक्सिस को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पॉजिटिव में कट करेगा, तो कुछ ये लाइन जो है वो हमारी ऐसी बन जाएगी, ठीक बात है इतनी, हाँ कि ना। और इस लाइन की इक्वेशन में y में ही लिख रहा हूँ बच्चों, y इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 1, ठीक बात है। चलिए उसके बाद से दूसरी लाइन है आपकी, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस दूसरी लाइन की बात करूँ, ठीक बात है। तो ये ध्यान से समझिए, स्लोप पॉजिटिव है और 1 पे ही कट करेगा, इसका मतलब इसी पॉइंट से पास होती हुई जानी चाहिए क्योंकि
सी पे तो 1 पे ही कट कर रहा है और ये लाइनें हो गई, तो यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक बात है। तीसरी लाइन है आपकी तो वहाँ से y इक्वल टू करेंगे तो -2x और +7 होगा, यानी कि 7 में तो कट करेगा, कहीं पे कट करेगा। ठीक बात है, लेकिन जरा ध्यान समझिए स्लोप नेगेटिव है तो y को कहीं कट करेगा, 7 पे कट करेगा। ठीक बात है, चलिए तो 7 पे कहीं कट करता हुआ जाएगा ये, तो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो हमको दिख रहा है बच्चों कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोलूँ और इसको सी बोलूँ, ये लाइन हमारी, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई हमारी, y इक्वल टू -2x + 7। क्या ठीक बात है इतनी? हाँ या ना यहाँ तक? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ तक आप पहुँच गए तो अब आपका अगला काम है बच्चों कि हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करें, इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करें। तो अगर आप देखो, अगर ए चाहिए तो आपको लाइन, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को आपस में सॉल्व करना होगा, यानी कि ऑन सॉल्विंग, अच्छा इस वाले की लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इक्वेशन वो हो गई, और इस वाले के टू, यानी अनसॉल्विंग 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 और अगर 2 को सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, अनसॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब सॉल्व करोगे तो आपको ए मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ए पॉइंट। और ए पॉइंट जो आपको मिलेगा कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आ रही है? y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए एक्स प्लस वन, सॉल्व कीजिए, तो इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा बच्चों वो आपको मिल रहा है 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा, इसका साफ दिख रहा है 0,1। ठीक है, और हमें वैसे भी पता है कि 0,1 होने वाला था। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा था। ठीक है, फिर अगर मैं ऑन सॉल्विंग, जरा समझिएगा बच्चों, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग को करके देखना है, कॉपी पेन लिए हुए आप लेके बैठिए, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए इस वाली इक्वेशन को, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस वन को और 2 को, यानी कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 आपको b पॉइंट मिलेगा। तो जो b पॉइंट मिलेगा, अगर ऑन सॉल्विंग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो b मिलेगा। अच्छा b क्या होगा बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,3। ठीक, और फिर तीसरी बात है ऑन सॉल्विंग, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फिर से आप इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 3 वी गेट c। ठीक है, तो इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा बच्चों 4,-7 मिलेगा। अच्छा जब ट्राइंगल था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जहाँ पे कट करे वहाँ से 2 पार्ट में बांट दीजिए। अच्छा 2 स्ट्रिप आपको मिल गई, ये पहली हो गई और ये आपकी दूसरी हो गई। ठीक बात है बच्चों, हाँ या ना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका y1 हो गया, तो इस वाले पे पॉइंट जो लेंगे आप y2 लेंगे, इस वाले पे पॉइंट आप y3 लेंगे, तो इस वाले पॉइंट पे आप y4 ले लेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपकी जो एरिया मिलेगी इसमें भी a1 और a2 हो गया। तो देखिएगा a1 जो आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा बच्चों, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, और y2 माइनस y1 dx मिलेगा, हाँ या ना? और जो आपको a2 एरिया, राइट साइड वाली जो a2 एरिया हमने मानी है बच्चों, वो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जा रहा है वो 2 से 4 तक, और आप ध्यान से देखेंगे तो y4 माइनस y3 और dx मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा y2 y1 y3 y4 कैसे कैलकुलेट करते हो, उस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दो, वही आपको y1 y2 y3 जो भी होगा मिल जाएगा। तो अगर मैं इस ए बी लाइन को देखूं, इस वाले ए बी लाइन को देखूं, इस वाले से आप निकालोगे तो y2 मिलेगा, और इस वाले की इक्वेशन है कितनी, x प्लस वन, इस वाले की इक्वेशन है कितनी, x प्लस वन। तो अगर आप मैं a1 की बात करूँ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ से, अगर मैं a1 की बात करता हूँ यहाँ से, तो आपके पास a1 इक्वल टू मिलेगा, अब ध्यान दीजिएगा 0 से 2 और x प्लस वन माइनस 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक बात है, हाँ या ना? और इसको फिर से अगर आप सॉल्व कर देते हैं आगे तो आपको ये मतलब कैलकुलेट करके अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए बच्चों, तो सिंप्लीफाई करके जो आपको ये मिलना चाहिए वो मिलेगा 3x बाई 2 डी एक्स, 0 से 2। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। ठीक है, A2 एरिया की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। अच्छा y3 माइनस y4, y3 मतलब हो गया 7 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स बाई 2, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये 2 से 4 मिलेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन की तरफ मत बढ़िए पहले। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा 6 माइनस 3x बाई 2 डी एक्स, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल एरिया हो कितनी गई, a1 प्लस a2। अब तो पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही हो गया, तो 0 से 2, 0 से 2 में मिल गया 3x बाई 2 डी एक्स, प्लस 2 से 4 में आपको मिल गया 6 माइनस 3x बाई 2 डी एक्स।
ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 3/2 यहाँ से मिल जाएगा x² 2 0 से 2 प्लस यहाँ से आप देखेंगे बच्चों तो मिलेगा 6x माइनस 3/2 x² 2 और लिमिट हो गया 2 से 4। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो आपको सिंपल 6 स्क्वायर यूनिट्स इसकी एरिया मिल जा रही है। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है बच्चों यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या बोला इसमें कि यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ मेथड, मतलब आपको यूज करना है इंटीग्रेशन के मेथड को, और y=1 प्लस मॉड x प्लस 1 है बच्चों। देखिए मॉड के ग्राफ को बनाने के लिए ना कई सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको जो सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। ठीक है ना? मॉड के ग्राफ कभी कभार पूछ लेते हैं बच्चों। चलिए ये तो समझ में आ रहा है x=-3 x=3 y=0, ये सब तो अलग बात है। फिलहाल y को देखिए आप, तो y क्या लिखा है बच्चों? 1 प्लस मॉड में x प्लस 1। क्या ठीक बात है इतनी? ठीक है यहाँ तक? चलिए अब इस मॉड को पहले तो ओपन करना होगा। जब ओपन करना होगा बच्चों तो इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो y=, चलिए इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस, मैं इसको प्लस से ओपन कर रहा हूँ बच्चों। प्लस से ओपन करने का मतलब हुआ कि x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डेट इज x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा x+2, यानी y=x+2 जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, मतलब -1 से बड़ी हो। ठीक बात है? चलिए एक बार इसको निगेटिव से ओपन कर देते हैं तो x माइनस ऑफ -x -1, ये कब होगा? जब x+1 लेस देन 0 होगा, इसका मतलब x लेस देन -1 होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, सिंपल बचेगा -x। तो आपके पास दो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ मिल गई, और वो ग्राफ क्या मिला? y=x+2 और y=-x। ठीक बात है इतनी? हाँ या ना? तो जब आप इसको बनाने जाएंगे बच्चों, जब भी हम लोग इसको बनाएंगे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे बनाया जाएगा इसको। अगर आप देखोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगी ये बात, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझने की बात है। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए y=x+2, तो पहला ग्राफ है y=x+2। y=x+2 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको एक ऐसी बनानी है लाइन जो कि आपके कैसे, अच्छा ये सब चीज़ें चेंज कहाँ से हो रही है? x=-1 पे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, x=-1, 0 एक पॉइंट बना लेते हैं। सारी बातें यहीं से हो रही हैं बच्चों। ठीक है, तो यहीं से बन रही है। तो एक लाइन जो ये बनाओगे वो क्या बनेगी? y=x+2। ध्यान से देखो, इसका स्लोप मैं यहीं तक बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ उसका कारण समझ जाइए बच्चों आप लोग, क्योंकि इधर पूरा बना दूंगा ना तो एरिया आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहीं तक ये पॉइंट बनाया। आप चाहे तो इसको पूरा बना लीजिए, कोई सी दिक्कत नहीं है। स्लोप देखिए पॉजिटिव है, और y पे कहाँ कट किया? 2 पे, तो ये 0,2 पे कट कर दिया। दूसरी लाइन है y=-x, लेकिन वो कहाँ से पास होगी? आप ध्यान समझिए, -1 से ही ये बात हो रही है सब कुछ, तो ये आपको कहाँ से पास करानी है बच्चों? -1 से। तो -1 से ये लाइन ऐसे बन जाएगी। स्लोप निगेटिव चाहिए था तो स्लोप निगेटिव है इसका। ठीक बात है? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास कुछ लाइन और है बच्चों। वो लाइन क्या है देखिएगा, x=-3, x=-3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, x=+3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो x=3 और x=-3। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये आपका एक्सिस है। ध्यान से समझिए, ये टोटल एरिया आपकी बाउंड हो गई। हाँ या ना? ठीक, तो बच्चों आपको दो स्ट्रिप लेनी होगी इसमें, जाहिर सी बात है। तो पहली इसमें कुछ है नहीं बच्चों, बस केवल ग्राफ थोड़ी सी दिक्कत लगती है, मॉड को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें तो y तो 0 ही है ना। तो देखिए ये तो 0 हो गया, तो अगर मैं इसको y1 मान लूँ, ये भी 0 हो गया, तो इस पॉइंट को अगर मैं y2 मान लूँ, तो अगर इस वाले एरिया को मैं a1 मान लूँ और इस वाले एरिया को मैं a2 मान लूँ, इस लाइन से इधर को एरिया को a2 मान लूँ, तो देखिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना? -3। और जब x=-3 इस लाइन में पुट कर देंगे तो y= आपको क्या मिल जाएगा? +3। हाँ या ना? y=-3, इसमें x=-3 पुट कर दीजिए इस वाली लाइन में, तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर x=3 पुट कर देंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, और x3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 3,5 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहली एरिया a1 देखते हैं बच्चों। एरिया a1 क्या होगी पहली आपकी? देखिएगा -3 से -1, -3 से -1, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। और ये y1 dx, ठीक बात है, y1 dx, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, प्लस माइनस, अच्छा ये तो एरिया a1 हो गई बच्चों ना। ठीक है, अब a2 भी हम अलग से लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो a2 कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 3 तक, और उसको हो जाएगा y2 dx। ठीक है, टोटल एरिया निकालनी होगी तो आपको a1 प्लस a2 करना होगा। अच्छा, इस वाली लाइन की इक्वेशन आपको पता है y=-x, और इसकी पता है y=x+2।
ठीक है। तो अगर मैं टोटल एरिया लिखूं बच्चों यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टोटल एरिया ए इक्वल टू, जरा देखिएगा -3 से -1 -x dx प्लस -1 से 3x + 2 dx। क्या इस सवाल को बताने की आवश्यकता है? -x²/2, क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप इसको आसानी से कर पाएंगे बच्चों, x²/2 + 2x -1 से 3। अब केवल इसमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही ये पुट कर दोगे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये मॉड के सवाल समझ में आ रहे हैं आपको कि कैसे करने हैं हमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा सा, ये आपके बोर्ड 2025 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस सवाल को जो भी है जैसे भी है, आप मॉड के सवाल है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों, आपके सामने एक PYQ है, देखिएगा इसमें क्या बोला है, स्केच द ग्राफ ऑफ y = x + 3 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व x एक्सिस, और ये सारी बातें दी हुई हैं। ठीक है, फिर से वही बात है बच्चों कि जब भी मुझे मॉड दिखेगा तो मॉड आपको मिला है मॉड x + 3। ठीक है, एक बात समझिए, इसको y = आपको डिफाइन करना होगा। अगर प्लस में मैं ओपन कर देता हूं तो x + 3 > 0, मतलब हुआ कि x > -3 हो गया बच्चों। माइनस से ओपन करता हूं तो -x -3, इसका मतलब x <0 नेगेटिव दिखाना होगा मुझे इसको, तो इसका मतलब हुआ x < -3। यानी ये जो भी बातचीत है वो ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मुझे जो है इसमें बच्चों ये कह रहा है कि आप जो है ये एरिया तो बनाइए आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि दो लाइन हो गई आपके पास x + 3 वाली, और लेकिन इसमें ओरिजिन से चर्चा नहीं कर सकते बच्चों। आपको कहाँ से चर्चा करनी होगी, -3 पे बात होगी। तो आप सबसे पहले तो जब इस ग्राफ को बनाने जाएंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा -3 पॉइंट मुझे चुनना है, यानी जो भी ये ग्राफ होगा जो लाइन कट करेगी वो -3, 0 से ही करेगी, जो भी ये आती है बच्चों पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से एक प्लस का स्लोप है तो एक प्लस का स्लोप लेते हुए बना देंगे, और y एक्सिस को पॉजिटिव में ही कट कर रही है पहली वाली। अच्छा जी, एक नेगेटिव स्लोप है लेकिन y एक्सिस को नेगेटिव में कट करेगी। अब कहीं कट करेगी लेकिन ये बनेगी तो ऐसे ही। ठीक बात है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे बच्चों इस वाले लाइन को, तो आप देखिए ये इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो देखिए -3 में कट की क्या नहीं की। ठीक है, तो जरा ये समझिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,3, जहाँ पे कट कर रही है। ठीक बात है। अच्छा, अब एक लाइन है x = -6, तो चलिए भैया x = -6, x = -6, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, और अगर आपने इसी में -6 रख दिया तो ये -6 और -6 और -3 यानी कि 3 मिल जाएगा आपको। ठीक बात है, अब आपकी एरिया ये वाली बाउंड हो गई बच्चों। पिछला जो सवाल था उसमें कोई समस्या थोड़ी है। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = x + 3, और इसकी इक्वेशन है y = -x -3। ठीक है, अगर मैं इसकी एरिया A1 और A2 मान लूँ तो टोटल एरिया मैं देखिए एक ही बार लिख रहा हूँ बच्चों, टोटल एरिया लिख रहा हूँ -6 से -3, और इस वाले से y की वैल्यू मैं लिखूँ तो -x -3 dx होगा, प्लस -3 से 0 अगर इसकी लिखूँ तो x + 3 और ये dx हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ पा रही है बच्चों? ठीक है, अब इसमें क्या ही करना है, बस इसको तो इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो ये आ रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स, आपको आंसर मिल जाएगा। खुद से ट्राई कीजिए बच्चों, ये सवाल मुझे बताने जैसे नहीं है सब। और अच्छा, x = 0 तो x = 0 तो यही लाइन होती है ना y एक्सिस वाली। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ मॉड को लेकर के। ठीक है ना, हो सकता है कि ये लाइन कभी आप ऐसे बना पाए ना बना पाए, लेकिन देखिए मॉड को लिए एक तरीका आपको और मैं सिखा रहा हूँ, सिंपल अगर तरीका हो तो। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए या फिर ट्रिक समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है। अगर y = mod x - a हो तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे ग्राफ को, जैसे y = mod x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, तो y = mod x का ग्राफ ये होता है। ठीक बात है, हाँ या ना? आप क्या कीजिए, अगर माइनस है तो y एक्सिस को प्लस x की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो y एक्सिस को प्लस x की तरफ a से शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस की तरफ ही शिफ्ट करेंगे, सॉरी, माइनस है तो माइनस की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। अगर x -a है तो इसको माइनस की तरफ शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अगर ये ओरिजिनल है तो आप क्या करिए, अब आपने यहाँ बना दिया इस लाइन को, और जो ग्राफ है ना आप इसको हमेशा वैसे ही सोच के बनाइए कि जो x = mod है, y एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, तो अगर x - a का बनाना हो तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा फाइनली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा x - 2 का बनाइए, तो आप क्या करिए, ऐसे रखिए,
ठीक है। वाई एक्सिस को नेगेटिव में शिफ्ट करना है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप जैसे पीछे बताया -2 पे चेंज होगा, तो +2 पे देखिए -2 है तो ग्रेटर देन तो +2 होगा, तो +2 पे ही तो लाइन आपस में चेंज होगी। देखिए बन गया ग्राफ। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं बच्चों इसको। अच्छा, अगर यही प्लस में हो, y = x + a में हो, तो आप वाई एक्सिस को प्लस की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, +x की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। किसकी तरफ? +x की तरफ। यानी इसको शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ आपको इस साइड बनता हुआ दिखेगा, ये +x की तरफ शिफ्ट हो गया। ये जो कट करेगा ये हमेशा ओरिजिनल मान के चलिए आप, कि ओरिजिनल पे कट किया है, आपने वाई एक्सिस को शिफ्ट किया है। थोड़ा सा इस बात को अगर याद रखेंगे तो मॉड के ग्राफ आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे बच्चों। क्या इतनी बात सबको समझ में आ पा रही है? हाँ या ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपका ये भी एक PYQ है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 4a इज 256/3 स्क्वायर यूनिट्स, देन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर a ग्रेटर देन 0। यानी a की वैल्यू जो भी है उसको पॉजिटिव आपको लेना होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस ग्राफ को पहले हम बना देते हैं यहाँ पे जरा, कि ये क्या कह रहा है बच्चों। ठीक है, हमसे ये बोला है कि आपके पास बच्चों एक y² = 4x है। क्या ये सबको ये पैराबोला समझ में आ रहा है? क्योंकि एक वेरिएबल x है जिसकी पावर कितनी है बच्चों, आपको दिख रही होगी 1 है, तो इधर ही मुंह खुलेगा। अब एक लाइन है x = 4 है, तो क्या x = 4a लाइन बन जाएगी। ठीक बात है। अब समझिएगा, इसकी इक्वेशन दी है y² = 4x और इसकी इक्वेशन दी है x = 4a। अब आपको बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रिप लेनी होगी, एरिया लेनी होगी। कहाँ पे कट किया इस पॉइंट को, इसने इस पॉइंट को कट किया है कहाँ पे, 4a पे। आपसे बोला है ना 4a पे है, तो 4a, 0 है, तो इस 4a पे लेना है। ये आपका ओरिजिन है यानी 0, 0 है। ठीक बात है बच्चों। आप क्या करिए, एक स्ट्रिप ले लीजिए पूरा, आप पूरा एक स्ट्रिप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, और आपको पूरी की पूरी एरिया आपको कैलकुलेट करनी होगी बच्चों। ठीक बात है। तो जैसे ही आप इस पूरी एरिया को लिखने जाएंगे तो एरिया डबल हो जाएगी, क्योंकि देखिए जितना इधर है उतना इधर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक स्ट्रिप इधर ले लिया और टोटल एरिया बोला है, तो टोटल एरिया A = 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि जितना इधर है उतना नीचे है, तो टोटल एरिया 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 0 से 4a। ठीक है, अच्छा इस वाले से y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये मिलेगा √4ax और dx हो जाएगा। हाँ या ना, क्या √4ax मिलेगा? क्या ये बात सबको क्लियर है? √4ax मिलेगा dx, और ये आपको दिया हुआ है 256/3। आपको ये बात कितनी दी हुई है बच्चों, 256/3। जरा ध्यान से समझिए इसमें, तो यहाँ से आ जा रहा है 4√a। देखिए इसमें से 2 बाहर आएगा, √a बाहर हो जाएगा, और 0 से 4a सिंपल यहाँ बच गया √x dx इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, और जो ये इक्वल में आएगा वो कितना है, 256/3। हमको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 4√a x⁵2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 4a इक्वल टू 256/3। ठीक बात। चलिए 3/2 को ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8√a/3। ये बात समझ में आ रही है। और चलिए इसमें देखिएगा 4a³ 3/2 और -0 इक्वल टू 256/3। हाँ या ना, 256/3। ठीक बात है इतनी, हाँ या ना, इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा था, मैं एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ, 8√a/3 और 4a³ 3/2 टू है बच्चों 256/3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 से 3 तो यहीं पे हमारा कट आउट हो जाएगा, तो 3 से 3 को हम कट कर देते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, 8 × a⁻²। ये क्या लिखा है, 4³ 3/2 × a⁻³ इक्वल टू 256। ठीक बात, जरा समझिएगा, ये लिखा है 8 × 4 का रूट लेंगे 2 आएगा। समझिए बात को, 4 का रूट लेंगे 2 आएगा। अरे हाँ या ना, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अच्छा उसका फिर क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 8 ही दिख रही है ना। अच्छा और ये देखिए a⁻³ 3/2 + 1/2, तो a का स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको। अरे हाँ या ना, तो a का स्क्वायर दिख रहा है आपको। अगर इन दोनों पावर को जोड़ देंगे और इसको करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिल जाएगा 256। ठीक बात है, तो a² = 256/8 × 8। ठीक है, तो a² की वैल्यू ये आप देखिए 4 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम, तो आप देख रहे होंगे a² = 4 आ गया, तो a इक्वल टू बच्चों +-2, और चूँकि हमसे बोला है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो a की वैल्यू हम कितना लेंगे, 2 ले लेंगे।
ये हमसे पूछा, ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों 3-4 नंबर का जो भी था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं इसमें। ये भी 2025 में पूछा था। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या पूछना चाह रहा था हमसे इसमें। ठीक है बच्चों, जरा चलिए, घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए बस। ठीक है, क्या बोला आपसे कि पहले तो आप इसको समझिए कि क्या दिया है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जो अगर ये पैरा बोला है ये तो आप समझ गए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिसकी पावर स्क्वायर होती है ना उसके कोफिशिएंट को प्लस बनाना होता है। तो ये आपको दिया हुआ है बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ये कौन सा बनेगा, माइनस वाई की तरफ मुँह खुलेगा। तो ये पैराबोला कुछ मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है और एक्स डैश है। ठीक बात। द स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए भैया, एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है भैया, चलिए ये भी बात समझ में आ रही है। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 0, यानी ये बन गया, यानी ये टोटल एरिया हमारी बाउंड हो गई है बच्चों। ठीक है, 2 स्ट्रिप लेना है हमें, तो हमें पहला स्ट्रिप ए ले लेंगे, ठीक बात है, और दूसरा स्ट्रिप ए ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो -3 से शुरू होगा, 0 पे जाएगा, और -0 से शुरू होगा और यहाँ पे 2 पे जाएगा। तो अगर मैं एरिया लिखूँ बच्चों, तो एरिया लिखूँगा -3 से 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाई ही तो लेना है, और इस वाले से वाई क्या लोगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें अब क्या ही करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ शो कर देनी थी कि एरिया भी है। अब इसमें क्या ही बचा है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट हो गई -3 से 0, प्लस माइनस एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट हो गई 0 से 2। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, यहाँ से ये सारी बातें, तो जैसे आप कैलकुलेट कर देंगे, ये 35/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जा रही है। ठीक है, देखिए बोर्ड में सवाल जो आए हुए हैं इससे टफ टफ आप पीछे कर चुके बच्चों, तो यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट PYQ है। देखिए थोड़ा सा इसे ध्यान से, क्या बोला है इसमें, ड्रा अ रफ स्केच फॉर द कर्व y इक्वल टू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से ज़रा। सबसे पहले जो मॉड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं, x+1। देखिए इसको मैं डायरेक्ट करना आपको सिखा सकता हूँ बच्चों। इसमें क्या करते हैं, x+1 है तो ग्राफ को आप प्लस की तरफ बढ़ा देंगे, y एक्सिस को प्लस की तरफ ले जाएंगे, और अगर पूरे फंक्शन में प्लस का 2 हो रहा है तो y एक्सिस को नीचे 2 यूनिट से नीचे ला देंगे। ग्राफ एक लाइन में मैं बना आपको बता सकता हूँ बच्चों, लेकिन ये सारा का सारा ग्राफ थियरी की बात होती है। ठीक है, आपने कभी वो पढ़ा नहीं है तो इसको डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं होती है, सब तरीके हैं बच्चों इसको बनाने के। इस ग्राफ को देखिए, मैं ऐसे ही मुँह जबानी ही आपको बता सकता हूँ कि +1 है, मॉड के अंदर +1 है तो y एक्सिस को इधर ले गया तो ये ग्राफ इधर चला गया, मेरा y यानी ग्राफ इधर बनेगा, और जो 2 आया तो y एक्सिस को +2 नीचे कर दिया, यानी ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। एक लाइन की ये बात होती है। ठीक है ना, तो इसमें आपको पढ़ना नहीं है, इसके चक्कर में हम आपको बिल्कुल वो चीज़ बता रहे हैं जिससे कि बोर्ड में सॉल्व हो सके। ठीक, तो जरा देखिएगा, y इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो 2 + x+1, अच्छा x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1, ये बात होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x+3। क्या ये ठीक बात है, x+3 मिल जाएगा, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसको निगेटिव से ओपन करूँ तो 2 - x - 1, यानी x+1 लेस देन 0, या आप ये बोल सकते हैं कि x लेस देन -1। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो -x+1 बनेगा। ठीक है, अब अगर इस ग्राफ को बनाना हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को जब बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ज़रा सा ध्यान दो सभी लोग। ठीक है बच्चों, अगर इस ग्राफ को बना दिया जाए तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कैसे बनाया जा रहा है बच्चों, गौर कीजिएगा। अच्छा, y इक्वल टू x+3, वाई इक्वल टू x+3 लाइन कौन सी बनेगी, y इक्वल टू x+3, मतलब स्लोप पॉजिटिव है और y को 3 पे कट करेगी, तो क्या ये लाइन ऐसे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, हाँ या ना। अच्छा, -x+1 तो इससे नीचे कट करेगी, ऑब्वियस है, और स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे बन जाएगी, क्या ठीक बात है। अब जरा ध्यान से सोचिए बच्चों, आपसे बोला क्या समझ में आ रहा है, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नीचे वाला, ये हमें लाइन नहीं बनानी है, ये वाली हम लाइन नहीं बनाते हैं बच्चों एग्जाम में, ये वाली लाइन नहीं बनाते पूरा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि कहाँ पे बात हो रही है, -1 पे ना, तो एक x इक्वल टू -1 बना लो और जहाँ से एक लाइन खींच लो, समझ लो वहीं से ऊपर ऊपर ग्राफ बनानी है। ये बात समझ में, आपको समझाने के लिए मैंने पूरा बना दिया है, लेकिन एक बार फिर से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा था बच्चों, कैसे आप बनाएंगे एग्जाम में ताकि पहली बार में ही हमको ये सही मिले। क्या करिएगा
किस पे चेंज हो रहा है, मॉड किस पे ओपन हुआ है, -1 पे ना, तो अब -1 एक ले लीजिए, x इक्वल टू -1 ले लीजिए और यहीं से एक लाइन खींच लीजिए जहाँ तक आपको इच्छा करो। आप समझिए आपको ये ओरिजिन है, जहाँ भी इसका वर्टेक्स ऊपर टिप पॉइंट होगा वहाँ से वर्टेक्स है, यानी आप यहीं से नेगेटिव पॉजिटिव सोचिए ऐसे, ठीक बात है। अब ये देखिए आपको बन गया। अब आपको बोला है कि x इक्वल टू -4, तो चलिए बच्चों ठीक है, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3, तो चलिए ठीक बात है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, यानी ये दिया ही हुआ है, हाँ या ना। थोड़ा सा इस एक्सिस को और आगे बढ़ा लेते हैं, ये x है, ये y है, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू 3 है, ये आपका x इक्वल टू -4 है, ठीक है। ये आपकी एरिया बाउंड है, इसमें अब क्या ही बताना है, इस तरह का सवाल अभी पीछे आपने एक किया था, हाँ या ना, ठीक है। देखिए बोर्ड में ऐसा पूछा, ऐसा सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, क्वेश्चन नंबर 10 था, अगर ध्यान देंगे अगर आप, तो ये बिल्कुल सवाल हो जाएगा, हाँ या ना। अगर एरिया A1 मान लो, A2 मान लो, देखिए टोटल एरिया मैं बस आपको लिख के बता दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग को ये सवाल आ जाना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4, अच्छा इसमें पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, वो आ जाएगा 5, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, और वो कर देंगे तो 6, मतलब इस वाले लाइन में, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 में 3 पुट कर दीजिए तो 6 मिल जाएगा। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू ये -1 पे बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो एरिया टोटल लिखना हो तो क्या लिखोगे भैया, -4 से -1, -4 से -1, कर्व आपकी कौन सी है, ये वाली, तो -x+1 dx वाली हो जाएगी, प्लस -1 से 3 कौन सी कर्व है आपके पास, x+3 और dx हो जाएगी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे बच्चों तो बहुत सिंपल सी बात है, 53/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगी, कोई बताने की बात नहीं बच्चों। इतना पढ़ लेने के बाद अब आपको सारी बातें क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपसे क्या बोला है बच्चों यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोला है कि पहली बात समझिए क्या है, पहला कह रहा है कि पैराबोला, लाइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक बात है। चलिए तो पैराबोला बनाइए, x इक्वल टू 1 बनाइए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, यानी केवल ए एरिया पूछा आपसे, ठीक बात है इतनी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 0,0 से x इक्वल टू 1 लाइन है। अगर इस एरिया को इसने A1 बोला है तो एरिया A1 है 0 से 1, 0 से 1 ही है, और ये आपका मिल जाएगा बच्चों 2√x dx। इसको सॉल्व किया जाए तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये मिलेगा 0 से 1, तो आपको ये मिल जाएगा बच्चों 4/3, 1 - 0, यानी 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये बात सबको क्लियर है। दूसरी बात क्या बोला है उसको समझिएगा, ठीक है। दूसरी बात में बोला है बच्चों कि x इक्वल टू 4 एक लाइन है, ठीक बात है, x इक्वल टू 4 लाइन है, A2 डिनोट द एरिया रीजन बाउंडेड बाई कर पैराबोला x बराबर 4, ठीक है। अच्छा इसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं बोला है, तो जो ये व्हाइट वाली लाइन बनाई है मैंने, उसके लिए ये सारी एरिया पूछ रखा है इसने, जरा समझिएगा इस बात को, ये पूरी एरिया पूछ रखी है इसने। अच्छा जब इस पूरी एरिया को पूछ रखा है तो इसमें स्ट्रिप ऐसे लेंगे आप, बस ध्यान रखिएगा इस एरिया का नाम इसने A2 दिया है, तो ये 0 से 4 होगा बच्चों। अच्छा ऊपर और नीचे दोनों है तो ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, ये बात समझ में आ रही है, और 2√x dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 0 से 4, तो ये हो जाएगा 8/3, 4 की पावर 3/2 -0, तो आप ये देखेंगे 8/3, और यहाँ से मिलेगा 8, तो 64/3, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, A1 is to A2, A1 is to A2, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 4/3 अपॉन 64/3, क्या यही चीज़ थी, A1/4/3 टू 63, तो ये हो जाएगा 1/16, यानी 1:1:16, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे इस सवाल में तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। आपको ढेर सारे सवाल कराए गए हैं बच्चों, ठीक है। जब हम इसके 10 क्वेश्चंस के सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें कुछ एरिया क्वेश्चंस और मैं ले लूँगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है। 2-4 सवाल मैं आपको और लूँगा, ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अब जब हम इसके मैथ के रिवीजन चलेंगे 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से जब हम करेंगे इसमें, तो एरिया के कुछ सवाल और मैं लूँगा। बाकी आप लोगों के पास PYQ होता ही है बच्चों, वहाँ से लेकर के देखिएगा, ठीक है। इसकी PDF में जब आपको मैं भेजूँगा बच्चों, तो इसमें देखिए कुछ सवाल मैंने और दे रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो भी इसके PDF में आपको ये क्वेश्चंस आगे दिखेंगे ना, आप इनको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा बच्चों, ठीक है। सभी लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी।
ठीक है। पेन पेपर ले करके और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए, इस पूरे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे जो आपका ये है आपके सामने, ठीक है, जो ये ब्रेन को लाइव करके टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप उससे जुड़ जाइएगा बच्चों, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। जो ज़रूरत के बच्चे हों उनको भी वीडियोज़ शेयर कीजिए, ठीक है, और ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। राधे राधे बच्चों।